कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में जानेंगे हम एक बहुत शानदार क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। सवाल ये है, एक नौकरी के लिए कुछ लोगों ने आवेदन किया। एक नौकरी के लिए कुछ लोगों ने आवेदन किया। आवेदन किया जिसमें फेल और पास और फेल हुए विद्यार्थियों का अनुपात 6:1 था। यदि 120 विद्यार्थी कम पास हुए होते, 120 विद्यार्थी कुल कम आवेदन करते तथा 80 विद्यार्थी कम पास होते, तो यह अनुपात 5:1 होता। बताइए कितने लोगों ने आवेदन किया था। बताइए नौकरी के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया। ठीक है, ये सवाल है। एक नौकरी के लिए कुछ लोगों ने आवेदन किया जिसमें पास और फेल हुए विद्यार्थियों का अनुपात 6:1 था। यदि 120 कुल कम आवेदन करते, कम विद्यार्थी 120 कम विद्यार्थी आवेदन करते, यहां पे लिख लेना विद्यार्थी आवेदन करते तथा 80 विद्यार्थी कम पास होते तो यह अनुपात 5:1 होता। बताइए नौकरी के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया। एक वीडियो हमने बनाया था कल, जो है वो वीडियो डिलीट हो गया। एक वो सेटिंग थी उसमें हम समझ नहीं पाए, वो दूसरा ऐसा वीडियो नहीं था। सिर्फ एक लड़का है, ठीक है, और मतलब इतनी भद्दी गाली, मतलब उल्टा सीधा कर वो लिखवा रहे थे। हमें पता है कि कौन लिखवा रहा है। अगर वो वीडियो होता, आप ये बिल्कुल ना समझना कि हमने वो डर के वीडियो डिलीट कर दिया है। समझ रहे हैं? अगर इतना डर होता तो हम वीडियो ही ना बनाते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? तो डरते तो हम है ही नहीं किसी से। और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में किसी लोगों ने नहीं परेशान किया। आप चाहे जितने बड़े टीचर ले लीजिए, चाहे अवध ओझा सर ले लीजिए, राकेश यादव सर ले लीजिए, या फिर जो है खान सर को ले लीजिए, उनकी कोचिंग में तो लोगों ने बम तक रखवा दिया। तो ये है कि अगर आपके 100 चाहने वाले हैं तो 20 तो आपके बुराई करने वाले होंगे ही। तो उनसे बिल्कुल हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनसे परेशान होने की आवश्यकता है। बुराई करते रहिए, जितना आपकी मर्जी उतना कर लीजिए, ठीक है। इस दुनिया में भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि, और चाहते तो हम देखो, इसलिए हमने वीडियो जो है जानबूझ के बिल्कुल नहीं डिलीट करा। वीडियो डिलीट हो गया और दूसरा वीडियो था नहीं, जैसे ही बनाए थे वैसे ही वो जो है वो उससे डिलीट हो गया था। समझ रहे हैं? और चाहते हम तो ब्लॉक कर देते कमेंट, कोई कमेंट उसमें नहीं कर पाता, लेकिन हमने जानबूझकर किसी भी वीडियो पर कमेंट हमने ब्लॉक नहीं करे।
जिस पे आपकी मर्जी, आप उल्टा सीधा लिखवाना चाहते हैं, आप कहे कि अपने दोस्तों से कि इनका इस वीडियो पे जाके गंदे कमेंट कर दो, ये कर दो, गाली लिख दो, लिखिए। ऐसे ही शायद आपके संस्कार हैं, आपके माँ बाप ने दिए हैं, और अगर आप गाली लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके माँ बाप भी वैसे ही हैं। ठीक है, आपके माँ बाप भी वैसे। हमने किसी को गाली तो दिया नहीं, हमने सिर्फ वही कहा जो हमारे साथ हुआ, लेकिन सच्चाई तो कड़वी लगती है। ठीक है, तो ये वो नहीं समय बचा हुआ है जैसा पहले होता था। ठीक है, जब भगवान को लोगों ने, आप सोचो, नहीं छोड़ा। ठीक है, भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया भस्मासुर को कि आप जिसके सिर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। वो भगवान को ही भस्म करने चला। ठीक है, रावण को बलिदान दिया कि आप जो है इतने बलशाली हो जाएंगे, आप कुछ भी उठा सकते हैं, तो उनका कैलाश पर्वत ही उठाने लगा। तो जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, आप सोचो तो इंसान की क्या औकात है। चलिए बट छोड़िए इन सारी बातों को, हम हमेशा खुश रहने वाले इंसान हैं। जो लोग गाली देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक कहावत है ना, एक बहुत जो है शायद बहुत अच्छे टीचर हैं, अभी अवध ओझा सर ने ही कहा है। ठीक है, कि अगर कोई आपको गाली देता है रोज लगातार, उसने 30 दिन गाली दी, ठीक है, और एक दिन उसने गाली नहीं दी, तो आप ये सोचो कि इस इंसान को क्या हो गया कि रोज मुझको गाली देता था, आज इसने गाली नहीं दी। आप पलट के गाली मत दीजिए। ठीक है, ये मानता है, ये सिखाया हमारे गुरुओं ने और हमारे जो है पूर्वजों ने हमें। चलिए छोड़िए सारी बातों को। देखिए सवाल बहुत शानदार लिखा हुआ है। एक नौकरी के लिए कुछ लोगों ने आवेदन किया जिसमें पास और फेल हुए विद्यार्थियों का अनुपात 6:1 था। यदि 120 कम विद्यार्थी आवेदन करते तथा 80 विद्यार्थी कम पास हुए होते तो यह अनुपात 5:1 होता। बताइए नौकरी के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया। ठीक है, आज से हम लोग देखेंगे बहुत शानदार सवाल के बारे में। और एक चीज, ठीक है, जो हमारे चाहते हैं, हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि आप RS अग्रवाल की A प्रश्नावली लगाइए, B प्रश्नावली लगाइए, प्लस किरण लगाइए। केवल RS अग्रवाल की A प्रश्नावली लगाने से काम चलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा आपके 1280 GD का पेपर, ठीक है, कि वैसे सवाल नहीं आ रहे जो आज के 5-10 साल पहले आ रहे थे। तो आपको A प्रश्नावली RS अग्रवाल की लगानी है, B प्रश्नावली लगानी है, और किरण के 1 to all सवाल लगाने हैं, तभी आप जो है मुकाबला कर पाएंगे। देखिए आइए देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, पास और फेल का अनुपात दिया हुआ है, तो देखना बड़े ध्यान से। पास और फेल का अनुपात दिया है, क्या अनुपात दिया है, 6:1, और दोबारा ये अनुपात दिया है कि 5:1। ठीक है, सुनिए एक बात बड़ी ध्यान से हमारी। अगर हम आपसे कहें कि हमने एक टेस्ट लिया, ठीक है, हमने एक टेस्ट लिया जिसमें 80 विद्यार्थी पास हुए और 20 फेल हुए। 80 विद्यार्थी पास हुए और 20 फेल हुए, तो इसका मतलब टोटल कितने विद्यार्थी थे। आप कहोगे कि 100 विद्यार्थी थे, नहीं समझ पाए। हमने ये कहा, हमने एक टेस्ट लिया जिसमें 80 विद्यार्थी पास हुए और 20 विद्यार्थी फेल हुए, इसका मतलब क्लास में 100 विद्यार्थी थे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे कि अगर हम ये कहें कि पास 6 हैं और फेल कितने हैं, 1, तो इसका मतलब टोटल कितने होंगे, कुल कितने होंगे। ठीक है, टोटल कितने होंगे, तो कहोगे टोटल 6। नहीं समझ में आया कि 7 कहाँ से आ गया। हर क्यों का जवाब जानिए। देखिए उसने कहा कि पास 6 हैं, फेल 1 है। जैसे अभी हमने कहा कि हमने एक टेस्ट दिया, उसमें 80 विद्यार्थी पास हुए, 20 फेल हुए, तो इसका मतलब टोटल कितने, 6, 7। ठीक है, 80 विद्यार्थी पास है, 20 फेल है, इसका मतलब टोटल कितने होंगे, 80 और 20। उसी तरह इसमें समझेंगे कि अगर टोटल 6 पास हुए हैं और 1 फेल हुआ, इसका मतलब 7 विद्यार्थी थे। उसमें पास कितने हैं, देखिए अब इसके बाद हमें पास लिखना है या फेल लिखना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जैसे इस सवाल में दिया था 120 जो है कम विद्यार्थी आवेदन करते तथा 80 विद्यार्थी कम पास होते। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पास होते, यानी कि हमें पास वाला लिखना है। अगर यहाँ पे दिया होगा कि कम फेल होते, तो यहाँ पर फेल वाला अनुपात 1 लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक बार फिर से हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर तो आपने टोटल लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे पास लिखेंगे या फेल लिखेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल में क्या दिया हुआ है। देखो कह रहा है कि यदि 120 विद्यार्थी कम आवेदन करते तथा 80 विद्यार्थी कम पास होते तो यह अनुपात 5:1 होता।
अगर यहाँ पे पास दिया हुआ है तो हम यहाँ पे पास लिखेंगे, अगर यहाँ पे फेल दिया हुआ है तो यहाँ पर फेल वाला अनुपात 1 लिखेंगे, तो पास वाला अनुपात लिखेंगे, कितना लिखेंगे 6। ठीक, पास वाला अनुपात लिखेंगे 6। उसके बाद नीचे भी वही काम करेंगे कि पास 5 है, फेल 1 है, पास जो है 5 है, फेल 1 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, और उसमें पास कितने 5। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं? देखो एक बार फिर से समझाते हैं कि टोटल कितने 6 1 7, उसमें पास कितने 6। अब पास काहे लिखा है, फेल काहे नहीं लिखा? हर के होगा जवाब, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 80 विद्यार्थी कम पास होते हैं। अगर ही पे दिया होता है कि 80 विद्यार्थी कम फेल होते हैं तो हम यहाँ फेल वाला अनुपात 1 लिखेंगे। नीचे भी सेम वही काम करा कि टोटल कितने 5 पास है, 1 6, यानी टोटल है 6, और उसमें पास कितने हैं 5। ठीक है, अब सुनिए, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, कितने यहाँ पर कितना दिया हुआ है 120 विद्यार्थी कम पास होते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 120 विद्यार्थी कम आवेदन करते टोटल में तथा 80 विद्यार्थी कम पास होते हैं। सुनिए एक बात हमारी, अगर यहाँ माइनस माइनस दिया है तो घटाना, प्लस प्लस दिया है तो घटाना, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं एक जगह माइनस या माइनस हो जाए, एक जगह प्लस हो जाए, तो माइनस प्लस के बीच का अंतर लेने के लिए हमेशा दोनों को ऐड कर देते हैं। समझ में आ रही है ना बात? माइनस प्लस के बीच का अंतर लेने के लिए हमेशा दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो अभी काहे ऐड करते हैं, हर क्यों का जवाब बाद में देखेंगे दूसरा तरीके से। देखो क्रॉस मल्टीपल करो, 7 पन्ना 35, 6 6 36, तो 36 में 35 चला गया, 1 का अंतर। ठीक है, अरे 7 का 5 में गुणा करा 35, 6 6 का 36, तो 36 में 35 चला गया, 1 का अंतर। नीचे करेंगे 8 48, 480, और 12 चौक 48। सुनिए 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा, और 8 का 6 से करेंगे 8 48, 480, तो 600 में 480 चला गया, 120 का अंतर। बस इतना याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस माइनस है तभी भी आपको बड़े वाले में छोटा वाला गुणा करके घटाना है, अगर प्लस प्लस है तभी भी आपको बड़े वाले में छोटा वाले का गुणा करके घटाना है। लेकिन अगर एक जगह माइनस एक जगह प्लस हो जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बाई चांस यहाँ पे प्लस का 80 होता तो 600 में से 480 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, काहे ऐड करेंगे अभी बताते। देखिए ये कितना आ जाएगा 120। देखो एक बार फिर से समझो, हमने क्या करा, 7 का 5 में गुणा, 7 पन्ना 35, 6 का 6 में गुणा 36, तो 36 में 35 गया, 1 का अंतर। नीचे करेंगे तो 8 48, 480, और 12 पंचे 60, बड़े वाले में छोटा वाला घटाना है। ठीक है, कब घटाएंगे, जब यहाँ पर माइनस माइनस है तो घटाना, प्लस प्लस है तो घटाना है। कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 600, और ये कितना आ जाएगा 8 48, 480, तो 600 में 480 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 120। अगर आपसे पूछे कुल कितने विद्यार्थी हैं, 7 से गुणा। अगर आपसे पूछे पास कितने हैं, 6 से गुणा। अगर आपसे पूछे फेल कितने हैं, 1 से गुणा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछे, कुल कितने लोगों ने आवेदन किया, तो 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 12 से 84, 840, यानी कुल 840 लोगों ने आवेदन किया था। एक बार फिर से समझाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि पास 6 है और फेल 1 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 1 7। अब उसके बाद पास लिखना या फेल लिखना, अभी हमने बताया अगर यहाँ पे पास दिया होगा हम पास लिखेंगे, फेल दिया होगा फेल लिखेंगे। पास कितने दिया था, 80 विद्यार्थी कम पास होते, तो हमने पास वाला 6 लिखा है। दोबारा दिया हुआ है कि अनुपात 5:1 होता, तो वही सेम प्रोसीजर करेंगे कि टोटल 5 1 6 और उसमें पास कितने हैं 5, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे 120 दिया हुआ है, कम विद्यार्थी आवेदन करते, 80 कम पास होते। माइनस माइनस है तो आपको घटाना है, प्लस प्लस है तो घटाना है, लेकिन अगर माइनस प्लस होगा तो माइनस प्लस के बीच का अंतर लेने के लिए दोनों को जोड़ दें। तो 7 का 5 में गुणा 35, 6 का 6 में गुणा 36, 36 में 35 गया, 1 का अंतर। नीचे करा देंगे 12 पंचे 60, 600, और ये कितना आ जाएगा 48, 600 में 480 चला गया, 120। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आ गई 120। अगर आपसे पूछे टोटल कितने, 7 से गुणा, पास कितने हुए 6 से गुणा, अगर ये पूछे फेल कितने हुए 1 से गुणा, टोटल पूछा था 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये बात आती कि हमने एग्जाम काहे बताया कि अगर यहाँ पे माइनस माइनस है तो घटाना, प्लस प्लस है तो घटाना, और माइनस प्लस होगा तो उसके बीच का अंतर लेने के लिए काहे जोड़ेंगे। ठीक है, हर क्यों का जवाब इधर देखिए, इधर समझाए दे रहे इतने में। देखिए अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी लगाएंगे ना तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। देखिए जैसे कि ये हो गया था, सुनिए जैसे ये हो गया था 7, ये 7:6 हो गया। देखो ये कितना हो गया था 7:6। ठीक है, इधर दिख रहा है
7:6। देखो मैं इधर लिखे दे रहे 7:6 को हम क्या लिख सकते हैं 7/6, क्योंकि अनुपात में जैसे कोई चीज 2:3 लिखा हो उसको क्या लिखेंगे 2/3, तो 7/6 आ जाएगा। अब इसको आपको कुछ मानना पड़ेगा। अब ए बी सी डी जो आपका नाम है वही मान लीजिए, जैसे आपका नाम ए से है तो आप ए मान लीजिए, इसको 7 ए मान लीजिए, इसको 6 ए मान लीजिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें 120 कम पास होते, तो यहाँ माइनस का 120 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 80। अरे घटा दिया, कम पास होते हैं माइनस के 120 और यहाँ पे जो है 180 कम पास होते हैं तो माइनस का 80। यह अनुपात कितना होता 6:5 होता। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से भी वैल्यू वही आ जाएगी। यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये जो क्रॉस मल्टीपल है ना कहाँ से निकला, हर ट्रिक जानो कहाँ से निकली है तब आपको याद रहेगी, ठीक है। ये कहाँ से निकला है, ये इसी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसी मेथड का क्रॉस मल्टीपल का ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ताकि आपको ये ए बी सी डी ना लिखना पड़े और आप आसानी से सवाल लगा दें, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अब आप एक बात समझना, जैसे हम 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 से 35 है माइनस 12×5 = 60, ये कितना आ जाएगा 600, और इधर कितना आएगा 6×6 = 36, 360, और 6 का 8 में करेंगे तो ये आ जाएगा 36 है बराबर 36 है माइनस 48 480। अब सुनिए एक बात हमारी, इस 36 में 35 चला गया तो एक ए बचा, और ये वाला 600 जो है, देखो ये वाला 600 जो है इस 35 को इधर भेज देंगे और ये 600 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक बात हमारी समझना, अगर ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो रहा है तो इसी तरह क्या होगा कि अगर एक माइनस एक प्लस का होगा तो माइनस वाला उधर जाके क्या होगा जुड़ जाएगा। माइनस प्लस के बीच का अंतर लेने के लिए आप क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, माइनस वाला होगा उधर जाके प्लस का होगा तो घट जाएगा, लेकिन अगर ये 1 + 1 का माइनस का होगा तो क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल करते हैं। आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये सवाल RS अग्रवाल में आपको नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं कि अगर आप किरण लगाएंगे तो आपको किरण में सारे सवाल आपको मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।